हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला के इस अध्ययन में व्यंजनांत नपुंसक लिंग हमारा चल रहा है। पूर्व सत्र में नकारांत नपुंसक लिंग के बारे में हमने और आपने जाना था। नपुंसक लिंग में पकारांत, वकारांत और भकारांत शब्द होते नहीं हैं। अब नपुंसक लिंग में मकारांत शब्द हमारे बीच में है किम। किम माने क्या? नपुंसक लिंग संबंधी किम, स्त्रीलिंग संबंधी किम, पुल्लिंग संबंधी किम, क्योंकि ये सर्वनाम संज्ञक शब्द है और सर्वनाम संज्ञक शब्द जिसका विशेषण होता है वह उसी लिंग के अनुसार ही कार्य करता है। तो यहाँ पर किम शब्द हमारे बीच में है। नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया के वचनों में ही परिवर्तन होता है, यानी कि सिद्ध करना पड़ते हैं तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और संबोधन, इन्हीं को सिद्ध करना होता है। अन्य तृतीय आदि विभक्ति से संपूर्ण प्रक्रिया पुल्लिंग शब्दवत सिद्ध होती है। तो यहाँ पर किम शब्द प्रथमा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सी और अम विभक्ति के आने पर, अर्थात किम धन सा धन अम, यहाँ पर किम का, किम के स्थान पर का आदेश की प्राप्ति है। पहले तैदादी नाम विभक्त सूत्र से मां के स्थान पर अकार की प्राप्ति है, परंतु किम के स्थान पर का आदेश की प्राप्ति है। परंतु नपुंसक लिंग में हमने और आपने जाना था नपुंसकात् सेमोर लोपो न च तदुक्तम, अर्थात नपुंसक लिंग में सी और अम विभक्ति का लोप होता है और लोप होने के बाद न च तदुक्तम, जो कार्य होना है वह कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर सी और अम विभक्ति का लोप हो जाने पर जो मूल शब्द है किम वह सिद्ध हो जाता है। किम शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर किम धन औ, यहाँ पर किम का सूत्र के द्वारा किम के स्थान पर का आदेश हो जाएगा। का धन औ, यहाँ पर औ रीम सूत्र के द्वारा औ के स्थान पर ई आदेश कर का धन ई, अवर्ण एवर्ण ए
सूत्र के माध्यम से जो आ है उसके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा और जो ई है उसका अनुबंध लोप हो जाने पर यानी कि पर का लोप होता है तो सामने वाली ई का लोप हो जाने पर शब्द सिद्ध होता है के। किम शब्द से प्रथमा द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में जस और सस विभक्ति के आने पर जा और सा का अनुबंध लोप कर किम धन अस, यहां पर भी किम कहा, सूत्र से किम के स्थान पर का आदेश हो जाएगा, का धन अस जस ससौ नपुंसके, अर्थात नपुंसक लिंग में जस और सस की गुट संज्ञा होती है। ध्यान रखना, केवल नपुंसक लिंग में जस और सस की ही गुट संज्ञा होती है। पुल्लिंग में सु, सी, औ, जस, अम, औ इन 5 विभक्तियों की गुट संज्ञा होती है और नपुंसक लिंग में जस और सस के स्थान पर जो सी आदेश होता है उसकी गुट संज्ञा होती है और जस सस की गुट संज्ञा होती है। बाकी के सभी अगुट कहलाते हैं। तो गुट संज्ञा होने पर सूत्र है धुट स्वरात घुटी नु, अर्थात धुट से और स्वर से परे होने पर घुट विभक्ति के होने पर नु का आगम होता है। अब नु के आगम में से ना बचता है का, धन ना, धन ई, क्योंकि जो नु का आगम हुआ है वो उसका अवयव है तो वो कन कहलाएगा और कन कहलाने पर उसकी उपदा कहलाई का में रहने वाला आ, घुटी चा संबुद्धौ, सूत्र के द्वारा का में रहने वाले आ को दीर्घ किया जाएगा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत सूत्र की सहायता से शब्द सिद्ध होता है कानी। संबोधन में भी पूर्ववत हे किम, हे के, हे कानी। अब अपने को ध्यान रखना है तृतीय आदि विभक्ति से, और तृतीय आदि विभक्तियों में जो पुल्लिंग में वीर शब्द और पुल्लिंग में सर्व शब्द और पुल्लिंग में किम शब्द, उसकी प्रक्रिया को सिद्ध करने में जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर किया जाना है। किम शब्द से तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर किम धन आ, क्योंकि टा का अनुबंध लोप हो जाता है। फिर किम का, किम के स्थान पर का आदेश होता है, का धन आ, यहाँ पर इन टा के स्थान पर इन आदेश होता है तो स्थिति बनती है का धन इन। अब यहाँ पर अवर्ण एवर्ण ए, जो का में रहने वाला आ है उसको ए आदेश हो जाएगा और जो इनका ई है उसका लोप होकर शब्द बनेगा केन। किम शब्द से
तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर किम का सूत्र से किम के स्थान पर का आदेश किया जाता है। अब किम के स्थान पर का आदेश हो जाने पर अकारो दीर्घम घोषवती, अर्थात का में रहने वाला जो आ है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा तो प्रयोग सिद्ध होता है काभ्याम। अब यहां पर किम शब्द से तृतीया विभक्ति के बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर किम धन भिस, यह किम का सूत्र से किम के स्थान पर का आदेश हो जाएगा। का धन भिस, यहां पर सूत्र लगेगा विशेष वा, इसके स्थान पर ऐस आदेश होता है। अब यहां पर जो वा शब्द दिया है वो कोई विकल्प के लिए नहीं है, वह तो समुच्चय के लिए कि इसके स्थान पर ऐस आदेश होता है। तो का धन ऐस, यहां पर एकारे ऐ ऐकारे च सूत्र की प्राप्ति है और एकारे ऐ ऐकारे च सूत्र से जो का में रहने वाला आ है उसके स्थान पर ऐ आदेश हो जाएगा और जो ऐस का ऐ है उसका लोप हो जाएगा तो बनेगा कैस। फिर यहां पर रेप शोर विसर्जनीय सूत्र के द्वारा विसर्जनीय आदेश करने पर शब्द सिद्ध होता है कई ही। किम शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर किम धन ए, यहां पर किम का सूत्र से किम के स्थान पर का आदेश। अब यहां पर ध्यान रखना है गेरिया सूत्र की प्राप्ति है क्योंकि यहां पर आकार है, आकार के सामने गे विभक्ति है परंतु सूत्र लगता है इसमें ही सर्वनामना, अर्थात सर्वनाम संज्ञक शब्दों में गे विभक्ति के स्थान पर इसमें ही आदेश होता है और इसमें ही आदेश हो जाने पर कस्मै ही प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में काभ्याम, बहुवचन में किम शब्द से चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर किम धन भ्यस। इस स्थिति में सूत्र हमारे बीच में है किम का, किम के स्थान पर का आदेश होता है। अब का आदेश हो जाने पर का धन भ्यस, यहां पर अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र की प्राप्ति है परंतु धुटी बहुत्वे त्वे सूत्र के माध्यम से आके स्थान पर ए आदेश होकर के धन भ्यस, यहां पर रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर
के ब्याह प्रयोग सिद्ध होता है। किम शब्द से पंचमी विभक्ति के एक वचन में घसी विभक्ति के आने पर घसी में से अस शेष रहता है, शेष का अनुबंध लोप हो जाता है। सूत्र हमारे बीच में है किम का। किम के स्थान पर का आदेश होता है, का धन अस। यहां पर घसी इस्मात, वैसे घसी रात सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु घसी इस्मात सूत्र से घस के स्थान पर इस्मात आदेश हो जाने पर कस्मात प्रयोग सिद्ध होता है। और बाबिरा में सूत्र का यदि प्रयोग करते हैं तो कस्मात और कस्मात ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। किम शब्द से षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गस विभक्ति के आने पर किम धन अस सूत्र है किम का। किम के स्थान पर का आदेश होता है, का धन अस गस्य सूत्र से गस के स्थान पर से आदेश कर प्रयोग सिद्ध होता है कस्य। किम शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर किम धन ओस, यहां किम का सूत्र के द्वारा किम के स्थान पर का आदेश होकर का धन ओस, यहां ओसी च सूत्र के द्वारा आके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा के धन ओस। यहां ए आय सूत्र के द्वारा ए के स्थान पर आय आदेश करने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से सकार के स्थान पर विसर्जनीय आदेश करने पर कयो प्रयोग सिद्ध होता है। किम शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर किम धन आम, यहां पर किम का सूत्र से किम के स्थान पर का आदेश कर का धन आम, यहां पर आमी च नु सूत्र की प्राप्ति है, परंतु सुरामी सर्वता सूत्र के माध्यम से सु का आगम होता है और सु का आगम हो जाने पर का धन सा धन आम, यहां पर धुटी बहुत्वे त्वे, क्योंकि जो सु का आगम किया है वो धुट है और धुट पाए जाने पर का में रहने वाले आ को ए आदेश हो जाएगा के धन सा धन आम, यहां पर धुटी बहुत्वे त्वे से आके स्थान पर ए आदेश करने पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता शी सम नु
विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार आदेश हो जाता है और दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश करने पर शब्द सिद्ध होता है केसाम। किम शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर किम धन ई, यहां पर किम का सूत्र से किम के स्थान पर का आदेश कर गी इसमिन सूत्र से गी के स्थान पर इसमिन आदेश करने पर प्रयोग सिद्ध होता है कस्मिन। अब सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में किम शब्द से सुप विभक्ति के आने पर सूत्र लगता है किम का। किम के स्थान पर का आदेश होता है का धन सु, या धुटी बहुत्वे त्वे सूत्र के माध्यम से अकार के स्थान पर एकार आदेश कर के धन सु, यहां नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाने पर शब्द सिद्ध होता है केसु। अर्थात किम के कानी प्रथमा, हे किम, हे के, हे कानी संबोधन। किम के कानी द्वितीया केन काव्याम कई तृतीया कस्मई काव्याम केभ्यः चतुर्थी कस्मात् काव्याम केभ्यः पंचमी कस्य कयो केसाम षष्ठी और कस्मिन कयो केसु। इस प्रकार से किम शब्द की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगले सत्र में मकारांत शब्द ही हमारे बीच में रहेगा इदम, और इदम शब्द की प्रक्रिया थोड़ी सी विशेष होती है तृतीय आदि विभक्तियों से, जिसको हमने पुल्लिंग में आपके बीच में जाना था। अब पुनः वो इदम शब्द आपके बीच में अगले सत्र में आएगा, तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में तो जिस प्रकार से शब्दों की सिद्धि होती है उसी प्रकार से सिद्धि होगी, लेकिन तृतीय आदि विभक्तियों में कुछ विशेषता आपके बीच में रहेगी, जिसकी चर्चा अगले सत्र में हम आपके बीच में रखेंगे। इदम शब्द मकारांत नपुंसक लिंग। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन। जा वाणी के ज्ञान ते